वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियंस। कुंभ राशि वालों, ये रीडिंग आपकी है आने वाले 7 दिनों के लिए। आपकी लव रीडिंग में क्या होगा हम देखेंगे, साथ ही साथ आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहेगी हम ये भी इस रीडिंग में देखेंगे गाइस। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं गाइस, और अगर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जब भी इस चैनल के थ्रू कोई भी रीडिंग आए उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज़ द कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का कार्ड है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ कप, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ठीक है गाइस, अभी तक जो नंबर आया है 9 नंबर हमारे पास आ चुका है। फूल आया है 1 नंबर। तो फूल इज़ अ न्यू बिगनिंग को दिखाता है, न्यू ट्रस्ट को दिखाता है, न्यू जर्नी को दिखाता है, न्यू रिलेशनशिप को दिखाता है, न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफिशियल कोई भी ऐसा नया काम हो जिसके लिए एक नए ट्रस्ट के साथ, नए जोश के साथ अपने काम को स्टार्ट किया जाता है गाइस। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ ये जो रीडिंग में आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है। एस ऑफ सोर्स आया है, दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड है। तो कोई आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई सच आपके सामने आ सकता है, कोई आर्गूमेंट हो सकता है, कुछ भी होगा ऐसा जिसमें विक्ट्री आपको ही मिलेगी। 7 ऑफ वांड्स आया, तो यस कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने ब्लॉक किया था या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया या आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया। ये वही पर्सन है जो आपको मैसेज करने की सोच रहा है, इसने आपको धोखा चीटिंग दिया। पर इस समय ये एम्परर की पोजीशन में है। एम्परर एक ऐसा महाराजा होता है जिसको अपने एक्शन पर पूरा कह सकते हैं, अपने एक्शन पे पूरा वो रहता है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि जो वो करेगा वो सही करेगा। पर इसने पास्ट में जो गलतियाँ करी, कुछ ट्रुथ था इसका सामने आया, पर ये आपको सॉलिड बिगनिंग देने की सोच रहा है, मैसेज करने की सोच रहा है। पेज की एनर्जी में आ रहा है, एम्परर से पेज पे आ रहा है, पर ये दिखा कुछ रहा है पर ये एक्चुअल में कुछ और पर्सन है। मतलब इसकी पहचान कुछ हो रहा है। 9 ऑफ प्रैक्टिकल आया है, तो एक ऐसा पर्सन है जो सक्सेस मैन है, सिंगल पर्सन है, विक्टोरियस है, लोग इसको एडमायर करते हैं। इसका कुछ का खुद का प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ ये कोई पोस्ट में हो सकता है। 7 ऑफ प्रैक्टिकल आया है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखता है, ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर देख चुका है। तो ये वही पर्सन जिसने आपके साथ इन्वेस्ट, आप सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करें या ना करें, ये भी हो सकता है ये पर्सन सोच रहे कि करें या ना। 3 ऑफ कप आया, तो रिकंसिलेशन शो कर रहा है। कोई शादी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पुराना पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो दोस्त हो वो आपसे मिल सकता है। कोई मंथ एंड में आपकी जो ओवरऑल एनर्जी यही 3 ऑफ कप आई है, तो आप खुश रहेंगे इस हफ्ता। इस हफ्ते आपको रिकंसिलेशन हो सकता है कोई पास्ट पर्सन के साथ आपके। ठीक है गाइस, साइन में बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज अ 9 ऑफ प्रैक्टिकल, इज अ 7 ऑफ प्रैक्टिकल। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 नंबर इज़ अ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर डबल 7 आ चुका है हमारे पास। एस ऑफ सोर्स है, 9 नंबर आ चुका है। ठीक है, 3 नंबर आ चुका है, 3 नंबर। तो 9 नंबर ये दिखा रहा है कि वो पर्सन है जिसको आपने ब्लॉक किया है, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट था। आप इस पर्सन को आप विश करते थे, मांगते थे, प्रेयर में मांगा आपने इस पर्सन को, पर आपने इस पर्सन के साथ होल्ड कर दिया। आपने अपने प्रैक्टिकल में वर्क करना शुरू कर दिया। आपने एक ऐसी विक्टोरियस में आप पोजीशन में आ चुके हैं कि आप अपने प्रैक्टिकल में वर्क करते हो, अब आप इमोशनली नहीं दिखा रहे हो। अब अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी चाहते हो, न्यू ट्रस्ट चाहते हो, नए काम को स्टार्ट करना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो नए रिश्तों में, नए ऐसे रिश्ते में जहाँ पर कुछ उसका आउटकम हो। ठीक है, ये सब सोर्स है, तो कोई न्यू बिगनिंग आप चाहते हो लाइफ में जो विक्ट्री के साथ हो, ट्रूथफुल हो, लॉयल्टी हो जिस रिश्ते में, डिसऑनेस्टी ना हो, क्लैरिटी हो। तो कोई क्लैरिटी आपको दे सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका गाइस। ठीक है, तो गाइस ये रीडिंग अभी तक तो यहाँ तक ये थी कि इस हफ्ते आपको की विश फुलफिलमेंट होगी। आप अपने वर्क लाइफ में बहुत ही स्टेबल रहेंगे, इमोशनली भी रहेंगे,
आपने अपने इमोशन को होल्ड करना सीख लिया है। अब आप लोगों को आप बैग नहीं करते हो, मांगते नहीं हो, भीख नहीं मांगते हो। फिर भी हम क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ कप क्यों आया है। तो 9 ऑफ कप को आ चुका है 3 ऑफ कप। तो यस, आपका कोई रिकन्सिलेशन हो सकता है ऐसे पर्सन के साथ जो आपकी विश कम ट्रू था, क्योंकि 9 ऑफ कप अगेन आया है हमारे पास इस रीडिंग में। तो क्लैरिफाई में 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप और 9 ऑफ कप। तो टोटल इज़ अ कप होता है 10 to 12। तो 10 नंबर इज़ अ 10 कप इज़ अ हैप्पी लाइफ को दिखाता है, 2 ऑफ कप इज़ अ लवर को दिखाता है। तो यस, आपका रीयूनियन हो सकता है आपके सोलमेट के साथ। ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये वो पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते थे, कुछ आपको रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को ब्रेक डाउन किया, आपने इस रिश्ते को ब्रेकअप में डाला। ठीक है, आपने इस पर्सन को होल्ड किया, आपने इस पर्सन को इमोशनली अपना नहीं दिखाना बंद कर दिया। तो इस पर्सन को इसकी वैल्यू समझ आ गई। ठीक है, अब ये पर्सन क्या है, ये 2 ऑफ वांड्स है, ये कोई डिसीज़न लेने वाला है या ले चुका है या ले रहे आने वाला है। तो वो बॉन्ड्स में 2 पर्सन होते हैं, कभी कभी 2 सोच होती है, घर भी होता है, फैमिली भी होते हैं, 2 लोग होते हैं। किसको चुने किसको ना चुने ये सोच रहा है ये पर्सन। पर ये आपको एक एम्प्रेस मानता है। एक एम्प्रेस कैसी होती है, कैसी मदर लेवल होती है, एक मदरिंग लेवल होती है, प्रेग्नेंट लेडी भी होती है, इसे कहा जाता है। इसे ये भी कहा जाता है कि नेचुरल लेडी होती है जो हर प्यार देती है, केयर करती है, एक माता की तरह केयर करती है। और ये हरमिट मोड में है ये पर्सन। आपके जाने के बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइजेशन है, पर ये इनडिसाइसिव है, अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डिसीजन लेने में थोड़ा इसको दूर क्यों नहीं ले पा रहा, हम देखेंगे आगे। तो यस, ये आ चुका है। ये देख रहा है कि आपने इस पर्सन को आप यूँ आगे तो नहीं बढ़ गए, आप इस लाइफ में किसी और को मूव ऑन तो नहीं हो गई। तो वो सोर्स आया, तो ये आपको देख रहा है कि आपने कोई इसको अगर कोई न्यू बिगनिंग तो नहीं हो गई आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने इसको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। पर ये बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना चाहता है। पर इस पर्सन की एक ही ये चीज़ है कि ये पर्सन थोड़ा स्लो आ रहा है, स्टडी कर रहा है, क्या करे क्या ना करे। क्योंकि इस पर्सन में हो सकता है पास्ट में आपके साथ कोई धोखा किया हो, चीटिंग किया है, जिस वजह से इसको बर्डन महसूस हो रहा है इस चीज़ का। तो ये सब सोच को क्लैरिफाई कर रहा है। टेम्परेंस, तो ये टेम्परेंस है। इस पर्सन ने टेम्परेंस रखा हुआ है, वेटिंग गेम चल रहा है, गॉड की तरफ डिवाइन टाइमिंग है ये यहाँ पर रोल कर रही है। ये जो सब हो रहा है डिवाइन की तरफ से हो रहा है गाइस। ठीक है, 4 ऑफ कप, इस पर्सन को रिजेक्शन का डर हो रहा है। 2 ऑफ प्रैक्टिकल है, अभी भी इनडिसाइसिव है कि जाए या ना जाए, आप इसे रिजेक्ट तो नहीं करोगे। इसको इस चीज़ का बर्डन हो रहा है, ये आपसे कोलैबोरेशन करना चाहता है। किंग ऑफ प्रैक्टिकल आया है, टोरस वर्गो कैप्टिव, फिर से एस ऑफ सोर्स आ चुका है। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक ट्रूथफुल बिगनिंग करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ, डिसऑनेस्टी नहीं चाहता इस रिश्ते में अभी। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का ये पर्सन है, इसको बर्डन है। इसको बर्डन इस बात का है कि आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया, जिस वजह से इस पर्सन को गिल्ट महसूस हो रहा है, बर्डन लग रहा है कि कैसे वो आगे मूव ऑन और कैसे आगे बढ़े। ठीक है कैसे यहाँ तक तो अभी यही समझ आ रहा है। 4 ऑफ कप आया तो उसको मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ है इस पर्सन को। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किसने ब्लॉक किया, आपने ब्लॉक किया या इस पर्सन ने ब्लॉक किया, ये हम इस कार्ड में देखेंगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, ये पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया। इस पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई, आपके सामने एक बाउंड्री क्रिएट की। पर ये पर्सन देख रहा है, इसमें आपको स्पाइंग कर रहा है, आप पे नज़र रख। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, ये न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहता, इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा। अब ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा, इसको लग रहा है कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं दर्द, हार्ट ब्रेक पोजीशन में है ये पर्सन। पर इस समय ये अपने प्रैक्टिकल में वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, साथ ही साथ हम एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखेंगे गाइस कि 8 ऑफ प्रैक्टिकल है, वर्क करना चाहता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया तो मैसेज भी करने की सोच रहा है, पर इसको डर लग रहा है कि मैसेज करे या ना करे। 9 ऑफ प्रैक्टिकल की एनर्जी में है आप इस समय। प्रैक्टिकल क्यों आया है, चलिए देखते हैं।
एक सिंगल पर्सन है, या तो आप इसमें सिंगल पर्सन हैं, या ये जो पर्सन जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं वो एक सिंगल पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, डिसीजन मेकर है, अच्छी जगह जॉब कर हो सकता है। पर ये एक न्यू लव आपको देख रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, आपको न्यू लव ऑफर करना चाहता है, क्योंकि आप इस समय क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वांड्स एक क्रिएटर होता है, एक क्रिएटिव पर्सन होता है जिसका खुद का प्लेटफॉर्म होता है, लोग उसको एडमायर करते हैं, लोग उसको पहचानते हैं, लोग उसको बात करना पसंद करते हैं, सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, डिसीजन मेकर होता है, ओरिएंटल होता है। तो डेथ आ चुका है, तो यस ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग की सोच रहा है, मूव ऑन होने की सोच रहा है। ये पर्सन आप पे पॉजेसिव है, इस समय ऑब्सेशन हो सकता है इस पर्सन को, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है गाइस, तो ये चेंज करना चाहता है इस लाइफ में, कि जो इसने गलतियाँ करी पास्ट में उस गलती को ये चेंज करना चाहता है इस समय। तो 7 ऑफ प्रैक्टिकल, तो ये इन्वेस्ट तो करना चाहता है। ये क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? वेटिंग गेम है यहाँ पर, कुछ डिवाइन टाइमिंग प्ले रोल करती है यहाँ पर। 7 ऑफ प्रैक्टिकल को अगर क्लैरिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आ चुका है डेथ। तो यस ये रिश्ते का एंड हुआ है, तो ये चेंज करना चाहता है, वेट कर रहा है, इसको ये बर्डन लग रहा है, मैसेज करना चाहता है, सोच रहा है, पर इसको इस चीज़ का बर्डन है डेथ का। ये जो आपका टावर मूवमेंट आया है इस पर्सन को बहुत ही इनजस्टिस हुआ, ये जस्टिस करना चाहता है, इसको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ इस सिचुएशन में। ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये पर्सन, इस समय एक हार्ट ब्रेकर हो सकता है, हार्ट ब्रेक पोजीशन में हो सकता है, रिकंसिलेशन भी करना चाहता है। 2 ऑफ कप आपके साथ देख रहा है, मैसेज करने की सोच रहा है। चलिए 3 ऑफ कप को देखते हैं, क्यों ये मेन तो यहाँ पर ये है कि पहला और स्टार्टिंग का आपका 9 और 3 कप का जो मेन प्राइस है इस कार्ड में आने का। तो किंग ऑफ प्रैक्टिकल है, टॉरस वर्गों का कैप्टिकन का पर्सन है, ये आपको रिकंसिलेशन करना चाहता है। इसने अपने आप को इमोशनली होल्ड कर रखा है, क्योंकि इस पर्सन ने धोखा चीटिंग किया। ये 9 ऑफ प्रैक्टिकल की एनर्जी में है ये, ठीक है। ये इमोशनली लॉस है इस समय इस पर्सन को। इस समय ये पर्सन हो सकता है अपने प्रैक्टिकल में वर्क कर रहा हो, या स्टक है अभी भी आप पे, वेट कर रहा है आपके कॉल मैसेज का। किंग ऑफ प्रैक्टिकल क्यों आया 3 ऑफ कप के साथ? तो आ चुका है एस ऑफ सोर्स, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ट्रस्ट के साथ, लॉयल्टी के साथ, रिस्पेक्टफुल के साथ। मतलब हाई प्रीस्टेज है तो कुछ ये पर्सन भी चाहता है एक सक्सेसफुल, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो डेस्टिनी इज अ चेंज हुआ है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग प्ले रोल कर रही है। और अगर हम बात करें तो हाई प्रीस्टेज को सीक्रेटली होता है, ये पर्सन चाहता है आपसे रीयूनाइट होना, आपसे बात करना, आपको कमिटमेंट करना, ये पर्सन की थिंकिंग में हुई है अभी तक। चलिए देखते हैं आज इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहा है वो। तो फिर जो प्रैक्टिकल है ये आपको मैसेज करने की सोच रहा है, कोई ऑफ़र करने की सोच रहा है, पर स्मॉल है, जो भी ऑफ़र कर रहेगा स्मॉल ऑफ़र है इसका, ठीक है गाइस। और चैरियट है तो ये मूव फॉरवर्ड होना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशन में, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का कार्ड है ये, और टॉरस, वर्गो, कैप्टिकॉन, फेज ऑफ प्रैक्टिकल। तो ये एक साइकिल, न्यू साइकिल ओपन करना चाहता है जो एंड हुआ है। अगर ये साइकिल एंड हुई है तो न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, अगर ये स्टार्ट हुआ है तो ये शायद एंडिंग का दिखा रहा है। तो वर्ल्ड है, मैसेज करने की सोच रहा है, इंटरनेट के थ्रू आपको स्पाइंग कर रहा है, हो सकता है देख रहा है आपको। तो ये पर्सन आपको मैसेज करने की तो सोच रहा है, ये तो बात डेफिनेटली पक्की है। मैसेज क्या करेगा? तो पेज आ चुका है एस ऑफ कप, तो ये आपको इमोशन से भरा लव ऑफ कप देगा, और चेंज है, डेथ इज़ अ चेंज। तो चेंज होगा, इस रिश्ते को चेंज करना चाहता है। जो गलतियाँ इसने पास्ट में करी वो गलती ना दोहरा के अब ये चेंज होना चाहता है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो चुका है। ये पर्सन लवर है आपका, लवर इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसको आपको भगवान ने ही मिलवाया है, इससे आपको स्ट्रेंथ बनाई हुई है इस पर्सन ने। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये पर्सन को ये पर्सन भी इस समय हार्ट ब्रेक पोजीशन में है, या
आप हार्ट ब्रेक पोजीशन में हो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। चलिए एंजल एडवाइस देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं एंजल। तो यस, कोई पास पर्सन हो सकता है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, कोई फ्रेंड्स है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपका पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट लाइफ का हो सकता है पर्सन। और ये 7 ऑफ सोर्स आया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बी केयरफुल रहना है इस पर्सन से। हो सकता है कि जो गलतियाँ इसने अभी तक करी थी पास्ट में, वो गलती कोई दोहराने, ये मैसेज करने की तो सोच रहा है, ये बात तो कंफर्म है। पेज ऑफ प्रैक्टिकल फिर से आया है, तो अगर मैसेज आता है तो आप को ऑफर तो करेगा, थोड़ा सा आप इसको सावधानी से रहिएगा, ठीक है गाइज़। यही थी रीडिंग, अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक